नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पूजा से संबंधित बहुत सारी ऐसी छोटी और बड़ी विशेष बातें जो कि रोजमर्रा आपके काम आएंगी। यदि कोई आप विशेष पूजा कर रहे हैं उसमें भी ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। जैसे अभी पूजा आने ही वाला है, नवरात्रि की शुरुआत होगी और दोस्तों करवा चौथ की पूजा है और भी छोटी बड़ी पूजाएं हमें हिंदू धर्म में हम सभी लोग अक्सर करते ही रहते हैं। प्रतिदिन सुबह की पूजा हो या फिर संध्या की पूजा हो, तो हमें प्रतिदिन पूजा करना भी चाहिए और हम लोग करते भी हैं। तो ये जो हमारी वीडियो है आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं कि वह कौन सी जानकारी है। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको नवरात्रि पूजा से जुड़ी सभी वीडियोस पहले से अपलोड है, तो आप प्लीज उसे जरूर चेकआउट करें। चाहे कलश स्थापना हमें कैसे घर पे करना चाहिए, प्रतिदिन हम माता दुर्गा की पूजा कैसे करें, या फिर आप हवन से संबंधित कोई भी वीडियो हो, चाहे हवन सामग्री बनाने की विधि हो या फिर आप हवन कैसे अपने घर में आसानी से कर पाएं, और साथ में लकड़ियों का चयन कैसे करें, जो समिधाएं होती हैं हवन करते समय हमें इस्तेमाल करना चाहिए, वह हम कैसे चयन करें। तो चलिए अब अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हम शिव पूजा से करते हैं कि शिव पूजा में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप मंदिर जाएं, चाहे आप शिव मंदिर जा रहे हैं या फिर किसी और देवी के मंदिर जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको मंदिर में घुसते ही घंटी बजानी चाहिए। घंटी की ध्वनि करते हुए ही आपको मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जैसे कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करने जाते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां होती हैं। हमारा जो ऑरा होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा तो सबका होता ही, साथ में बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां भी हमें घेर लेती हैं। और जब हम मंदिर प्रवेश करते हैं, सर्वप्रथम ध्वनि करते हैं, घंटे की ध्वनि करते हैं, तो घंटे की ध्वनि से एक तरंगे निकलती हैं और जो वहाँ का नकारात्मक शक्तियां होती हैं, या वैसे समझ लीजिए जो हमारे साथ निगेटिव ऊर्जा होती है उसे समाप्त कर देती हैं और हम बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। और फिर मंदिर में प्रवेश करके जो भी पूजा अर्चना करते हैं उसका प्रतिफल हमें स्वयं को मिलता है। तो यह कार्य आप अवश्य करें। और एक बात और ध्यान रखना है कि जब आप पूजा करके घर से यानी मंदिर से बाहर निकलते हैं, तब आपको घंटी नहीं बजाना है। बहुत सारे लोग ऐसे गलतियां करते हैं। उस समय आपको क्षमा प्रार्थना करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए मंदिर से बाहर कदम निकालना चाहिए। ऐसा करने से आप एक प्रकार से, जैसे आप मंदिर के अंदर पहुंचे हैं तो आप पूरा पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हैं और आप अपनी प्रार्थना बोलते हुए घर से निकलेंगे मंदिर से, तो आपकी प्रार्थना जल्दी भगवान स्वीकार करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। दूसरी दोस्तों, शिव पूजा में आप जब भी भगवान को नारियल चढ़ाते हैं तो आपको तोड़ना नहीं चाहिए। सीधा नारियल भगवान को अर्पित किया जाता है। देवी के मंदिर हम जब जाते हैं तो वहां पे तोड़कर नारियल चढ़ाने की प्रथा होती है, लेकिन शिव मंदिर में सीधा ही नारियल आपको भगवान को अर्पित करना चाहिए। और जैसे कि आप सभी को, ज्यादातर लोगों को पता है कि शिव मंदिर में तुलसी पत्र नहीं इस्तेमाल किया जाता है। शिव परिवार में किसी भी लोगों को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाते, ना ही भगवान गणेश को और ना ही माता पार्वती को, किसी भी देवी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है और ना ही भगवान शिव को तुलसी पत्र अर्पित करते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखें। और जब भी पूजा करें तो भगवान के पूरे परिवार का पूजा किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप मंदिर जाएं तो सर्वप्रथम वहाँ पे भगवान गणेश की प्रतिमा होती है, माता पार्वती की होती है, और भगवान के जो गण लोग होते हैं उनकी भी पूजा बहुत जरूरी हो जाती है। यानी कि जैसे नंदीश्वर भगवान जो मुख्य द्वार पे रहते हैं, और भगवान के गले में जो सर्पों की माला होती है, सर्पों की भी पूजा की जाती है, और मस्तक पर जो चंद्रमा विराजमान होते हैं उनकी भी पूजा की जाती है। इस प्रकार से सभी की पूजा करने के बाद ही आप अपनी पूजा संपन्न माना करें। तो आप ये जरूर ध्यान रखें। और तुलसी पत्र से जुड़ी एक बहुत विशेष बात दोस्तों, कि कभी भी आपको बिना स्नान किए तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। स्नान करने के उपरांत ही आप तुलसी पत्र या फिर बेल पत्र, जो बेल पत्र भगवान शिव को हम चढ़ाते हैं, वो तोड़ना चाहिए। और वहीं पर ध्यान देने वाली बात है कि जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उन्हें कभी भी आपको स्नान करने के बाद नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप अपने गमले में पुष्प लगाए हुए हैं और भगवान की सेवा के लिए पुष्प आप तोड़ना चाह रहे हैं, तो सुबह सवेरे आप
पुष्प तोड़ के एक पात्र में करके रख सकते हैं। स्नान करने के बाद पुष्प तोड़ने से हम अशुद्ध हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। मान लीजिए आपने ऐसी गलती कर ही ली है तो कुश घास में गंगा जल लेकर आपको अपने सिर के ऊपर 3 बारी इस तरह से छिड़कना चाहिए, जिससे आपका शरीर पूजा के लिए शुद्ध हो जाता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब अगली बात दोस्तों कि जैसे तुलसी दल को यानी तुलसी पत्र को प्रतिदिन सुबह निहार मुंह खाने से हमारे बहुत सारे ग्रह जो है बैलेंस होते हैं। सबसे ज्यादा तो बुध ग्रह हमारा बैलेंस होता है, और जो हमारे स्किन एलर्जीज होती हैं, बहुत सारी स्किन डिजीज होती हैं जो तुलसी को खाने से स्वयं ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन तुलसी पत्र को यानी तुलसी की पत्तियों को कभी भी दांतों से आपको चबाना नहीं चाहिए। तुलसी पत्र को हाथों से क्रश करके आपको पानी से निगल लेना चाहिए, तभी वो आपके लिए लाभप्रद होगी। यदि आप उसे दांतों से चबाएंगे तो इससे आपके दांतों के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि तुलसी में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं और साथ में पारा प्रमुख मात्रा में होता है जो हमारे दांतों को हानि पहुंचाता है। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान आप रखा करें। हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें पसंद आ रही होंगी। दोस्तों एक अहम बात, आप सभी लोगों का कई कमेंट भी आया था कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि बहुत सारे लोग अभी जैसे पिक्चर में या फिर आप सीरियल में देखते हैं कि सिंगल देवताओं की पूजा की जाती है। जैसे एक सिर्फ गणेश की प्रतिमा आपने रखी है, या फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा आपने रखी है, या फिर आपने भगवान शिव की, यानी कि जो आपके आराध्य हैं सिर्फ उन्हीं की हमें पूजा करनी चाहिए, या किस किस देवता की पूजा करना अनिवार्य बताया गया है। तो दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 5 महादेव बताए गए, यानी कि 5 देवताओं का पूजा करना अनिवार्य बताया गया है। इसी प्रकार से 5 महाव्रत भी होते हैं जिन्हें हिंदू धर्म में करना अनिवार्य बताया गया, जो कि हम आगे आपको भी बताएंगे। पहले हम देवताओं के बारे में आपको बताते हैं कि पंच देवता कौन कौन से हैं। बहुत सारे लोग पंच देवताओं को भी नहीं जानते हैं कि पंचदेव कौन होते हैं। तो 5 देवताओं में सर्वप्रथम भगवान गणेश ही हैं, जो सभी देवताओं की पूजा करने से पहले ही उनकी पूजा की जाती है। तो भगवान गणेश विघ्नहर्ता, सभी विघ्नों को हरते हैं और फिर हम अपने पूजा की शुरुआत करते हैं। तो भगवान गणेश, उसके बाद भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता पार्वती, यानी कि शिव शक्ति की पूजा हम साथ में करते हैं, और शक्ति का स्वरूप है माता पार्वती। और दुर्गा को भी शक्ति ही माना जाता है, क्योंकि दुर्गा की उत्पत्ति देवताओं से हुई है। तो सभी देवताओं की शक्तियां माता दुर्गा में समाहित होती हैं, इसलिए हमें माँ दुर्गा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों सभी ग्रहों के राजा सूर्य, जो सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, सूर्य और चंद्र ऐसे देवता हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष देखकर पूजा करते हैं। तो ये पंच देवता हो गए, इनकी पूजा आपको प्रतिदिन करनी चाहिए, चाहे आप थोड़ी थोड़ी देर ही करें, सिर्फ स्मरण ही करें, लेकिन पंच देवताओं का पूजन करना अनिवार्य बताया गया है। और आप अपने देवताओं की जब पूजा करते हैं तो सूर्य भगवान को अर्घ देकर हम उनकी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि भगवान को अर्घ बहुत ही प्रिय है। भगवान गणेश की पूजा हम जब करते हैं तो उनकी पूजा में दूर्वा घास अति महत्वपूर्ण बताई जाती है। तो भगवान गणेश को दूर्वा अति प्रिय है, तो उनको ये करके हम उनको प्रसन्न करते हैं। वहीं पर भगवान शिव को हम जलाभिषेक से प्रसन्न करते हैं। भगवान शिव को जल का अभिषेक बहुत प्रिय है, कच्चा दूध भी आप मिला सकते हैं और इस तरह से आप पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र यानी कि तुलसी दल के साथ उनकी पूजा की जाती है, वह उन्हें बहुत ही प्रिय होता है। और वहीं पर जो माता दुर्गा होती हैं, उन्हें मंत्र यानी कि भावना से मंत्रों का उच्चारण करते हुए यदि हम उनकी पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा अधिक प्रसन्न होती हैं। पुष्प वगैरह, स्नान वगैरह जो आप करते हैं वो तो करना ही चाहिए, ये विशेष बातों में सम्मिलित है, यानी कि इसे आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पंच देवता हमारे हैं, आप इनकी सेवा, इनकी पूजा, इनकी आराधना अवश्य किया करें। अब हम बात करेंगे आपको पंच महाव्रत। जैसे कि कई लोगों ने हमसे पूछा भी है कि मैडम पंच महाव्रत कौन कौन से होते हैं। तो पंच महाव्रतों में सबसे प्रमुख आता है महाशिवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी और एकादशी और रविवार।
ये 5 महाव्रत हो गए हैं। इन व्रतों को जरूर करना चाहिए। जैसे कि रविवार यदि आप हर संडे नहीं रख सकते हैं तो एक आता है सूर्य षष्ठी का व्रत होता है और जिसे बड़ा रविवार कहा जाता है, वह भी आप रखकर पूरे वर्ष के व्रतों का लाभ ले सकते हैं। यानी कि पूरे वर्ष भर आप यदि रविवार नहीं रह सकते हैं तो वो एक व्रत बड़ा रविवार का होता है, उसे आपको अवश्य रखना चाहिए। इसी प्रकार से वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि आती है, तो आप जैसे हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन जो महाशिवरात्रि होती है वो एक बार आती है, उसे आपको रखना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी जो भादो मास में होती है वो आपको जरूर रखना चाहिए। और एकादशी का व्रत करना सर्वोपरि माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करता है उसे बहुत यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यानी कि एकादशी का व्रत करने से हमारे बहुत सारे पापों का नाश होता है, जो कि अलग अलग एकादशी के व्रतों की महत्ता में कथाओं में हमें सुनने को प्राप्त होता है। तो आप एकादशी का व्रत अवश्य किया करें। महीने में 2 एकादशियां होती हैं और पूरे वर्ष को यदि हम मिलाते हैं तो हमें 24 एकादशियां मिलती हैं, यानी 12 और 24 2 एकादशियां। और जो ये पुरुषोत्तम मास आ जाता है हर तीसरे वर्ष, तो ये मिला के 26 एकादशियां हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप एकादशी व्रत का पालन करें, एकादशी व्रत के नियम का पालन करें, ये बहुत अनिवार्य है। तो अब हम बताएंगे आपको कि भोग, जैसे कई लोगों ने पूछा है कि हमें भोग कब लगाना है और भोग कब हटाना होता है जब भी हम पूजा करते हैं। तो पूजा में सर्वप्रथम जब हम भगवान को स्नान कराते हैं, उन्हें वस्त्र अर्पित करते हैं, फिर उन्हें फूलों से उनकी श्रृंगार करते हैं, फिर हम उन्हें चंदन अक्षत ये सभी चीजें अर्पित करते हैं, फिर हम भगवान का भोग लगाते हैं। यानी कि उन्हें हम स्नान ध्यान कराने के बाद उन्हें हम भोग लगाते हैं, फिर धूप दीप जला के भगवान को पूजा करते हैं। उसके बाद हम आरती करते हैं, पाठ करते हैं, ये सभी प्रक्रियाएं हम करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि स्नान और श्रृंगार के बाद आपको भोग लगा लेना चाहिए। और फिर भोग भगवान ग्रहण करते समय आपको कुछ बातें और ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे कि जब आप भोग लगाएं तो भगवान का पट, जो आपका पर्दा होता है, उसे बंद कर देना चाहिए। आपने अक्सर मंदिरों में देखा होगा, यदि आप कहीं भी किसी भी मंदिर में भगवान को भोग लगाते समय पर्दा हमेशा बंद हो जाता है। यदि आप घर में भी अपने भोग लगा रहे हैं तो ये कार्य और ध्यान में रखा करें। और साथ ही मान लीजिए आप ऐसे ही पूजा चौकी पे कर रहे हैं जहाँ पे पर्दा नहीं है, उस समय आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और भगवान से निवेदन करते हैं। जब भी चीज हम अर्पित करते हैं तो हर चीज हम समर्पयामि कहते हैं। जब भी पूजा होती है, पुष्पम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, इस तरह से कहते हैं। और जब हम भोग लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं, नैवेद्यम निवेदयाम, यानी कि हम निवेदन कर रहे हैं, भगवान से आग्रह कर रहे हैं कि भगवान जो कुछ भी हमने आपको ये आप ही का दिया हुआ है, हम इसे आपको अर्पित कर रहे हैं, आप इसे ग्रहण करें। तो उस समय भी आप ये ऐसा कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमें क्या बोलना चाहिए, तो तदो इयम अस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पयामि, यानी आपका ही दिया हुआ हम आपको समर्पित कर रहे हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप इसे ग्रहण करें। तो इस तरह से आप भोग उन्हें लगाएं। और पूजा समाप्त होने के बाद जब आपकी पूजा हो जाती है, आप आसन उठाकर रख देते हैं, तब आप वहां से वह भोग उठा के अपने सभी परिवार में वितरित करें, स्वयं खाएं और सभी को आप दे सकते हैं। प्रतिदिन की पूजा हो या फिर कोई आप खास पूजा कर रहे हैं, उस समय भी ऐसा आप करें। और पूजा करने के बाद आपको क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। आप जब भी पूजा समाप्त करें तो हम अक्सर आपको बताते हैं कि आप क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। क्षमा प्रार्थना में भी जैसे कि आप संस्कृत में नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप ये बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते हैं तो आप साधारण भाषा में भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। हे ईश्वर, हम आवाहन करने नहीं जानते, विसर्जन करने नहीं जानते और ना ही पूजा करने का ढंग हमें आता है। भूल से कम या अधिक जो भी मैंने आपकी पूजा की है, आप उसे सहर्ष स्वीकार करें और हमारी गलतियों को क्षमा करें और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस तरह से आपको प्रतिदिन क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। और उसके बाद फिर आसन
जो है आपने बिछाया है वहाँ पे जल थोड़ा सा छिड़के और आसन जब उठाते हैं तब आपको भगवान इंद्र का ध्यान करना चाहिए, यानी कि इंद्र देवता का नाम लेते हुए आपको अपना आसन उठाना चाहिए। दोस्तों उसके पीछे का कारण क्या है कि जैसे जो बहुत ज़्यादा जैसे पूजा पाठ करता है तो इंद्र देवता एक प्रकार से भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि जब भी देखिए देवताओं में युद्ध हुआ है, आक्रमण हुआ, किसी राक्षस ने किसी देवता का ज़्यादा आवाहन कर लिया है और फिर वो एक प्रकार से स्वर्ग पर राज्य करना चाहता है। इंद्र स्वर्ग के देवता माने जाते हैं और फिर वो भयभीत हो जाते हैं और फिर भगवान की शरण में जाते हैं कि हमारा स्वर्ग हमसे छिन ना जाए। तो ये भय उनके मन में हमेशा रहता है। इसी प्रकार से जब आप पूजा कर लें उसके बाद इंद्र देवता का स्मरण करते हैं तो आपकी पूजा स्वीकार होती है। ये होता है रीजन कि हम इंद्र देवता का नाम क्यों लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें पूजा में ध्यान रखनी पड़ती हैं और हमें करना भी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे छोटे छोटे मंत्र हैं जो कि आपको प्रतिदिन बोलने चाहिए। ऐसा भी करने से आपको पूजा का लाभ मिलता है। थैंक यू।